हेलो। हाँ बिटिया, क्या हो रहा है? अरे मम्मी क्या बताएं आपसे। अब उसी मनीषा की शादी पड़ी है, उसी की शादी की व्यवस्था हो रही है। हम तो कब से कह रहे थे मंदिर में ले जा करके कर दो, मंदिर में ले जा करके कर दो। आखिर मम्मी तुम ही बताओ, मेरी भी तो दो बेटियां हैं। आखिर उनकी शादी में भी तो खर्च लगेगा। टीवी फ्रिज पंखा कूलर खरीदने की जरूरत ही क्या है? चाहे जो हो जाएगा, मैं खरीदने नहीं दूंगी। हाँ बिटिया, तुम सही कह रही हो। ऐसे ही शादी करके विदा कर देना। वैसे भी क्या अपनी बेटी थोड़ी ना है, सौतेली बेटी ही तो है। और मेरी भी तो दो दो नातिन हैं। उनकी शादी में क्या दिया जाएगा जब इसी की शादी में सब लुट जाएगा तो। वही तो मम्मी मैं कब से समझाती हूँ, लेकिन इनके सबके समझ में नहीं आता है। अब भला बताओ, घर में मैं हूँ, घर की मालकिन मैं हूँ। मुझसे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं समझते हैं, मुझसे कुछ पूछते ही नहीं है। अपना जो मन करता है वो करते हैं। अपनी बड़ी भाभी के यहाँ गए, उनसे पूछने यहाँ बड़ी भाभी क्या ले क्या ना ले। अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ, जाती हूँ देखती हूँ कहाँ गए हैं। देखो बिटिया, तुम्हारी जेठानी बहुत चालाक है। वो तो चाहती ही है, वो तो चाहती ही है कि तुम्हारा सारा सामान लुट जाए इसी बिटिया की शादी में, सौतेली बिटिया की ही शादी में। लेकिन तुम एक भी सामान मत देना, ठीक है? जाओ जाओ बुला लाओ, कह दो एक भी सामान कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही शादी हो जाएगी। ठीक है मम्मी, तुम फोन रखो, देखो हम अभी जाते हैं, अभी पता लगाते हैं कहाँ गए हैं। जब देखो तब, जब देखो तब। अलग होने का आखिर अर्थ ही क्या है? जब अलग हो गई हैं तो मेरे घर में क्यों दखल अंदाजी करती है, मेरे समझ में नहीं आता है। इसको मैंने कितनी बार समझाया है बंसी लाल को कि हाँ उनके घर जाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जब तक भाभी से कोई काम करने से पहले पूछता नहीं है तब तक ये कोई काम करता नहीं है। अरे मैं नहीं हूँ क्या घर में बताने के लिए? मम्मी जी चलिए खाना खा लीजिए, बन गया है। जा जाके तू खाना ठूस ले, तू ही तो पूरी मुसीबत की जड़ है। तू ना होती तो तेरी शादी वादी करनी नहीं पड़ती, कितना सारा धन बचा रहता, मैं अपनी बेटियों को कितना सारा सामान देती। लेकिन तू पता नहीं कहाँ से बच गई। लेकिन तू चिंता मत कर, चिंता मत कर। तू ये कभी भी मत सोचना कि हाँ मैं तेरी शादी में कुछ देने दूंगी। कुछ भी नहीं देने दूंगी, तुझे ऐसे ही खाली हाथ भेजूंगी। जो मुझसे छिपा करके प्लान बनाया जा रहा है ना सब सामान को खरीदने का, अभी मैं बताती हूँ, अभी देखती हूँ कहाँ गए हैं। मैं घर में रहती हूँ, ना मुझसे पूछ ना ताछ, अपने अपने मन का करती हैं, अपने मन से सामान ले आएंगे, ब्रांडेड सामान ले आएंगे। अभी बताती हूँ, एक भी सामान लोकल तक तो आएगा नहीं, ओरिजिनल क्या आएगा। मम्मी जी आप मुझे इतना क्यों डांटती रहती हैं? आप मुझे इतना क्यों डांटती रहती हैं? मैं तो आपको अपनी मम्मी की तरह मानती हूँ। मैं तेरी मम्मी नहीं हूँ, समझी कि नहीं? तू मेरी सौतेली बेटी है, सौतेली। तेरी मैं मम्मी नहीं हूँ। जो मेरे सर पर सवार है, मेरी जिंदगी पूरी खराब करके रख दी है, और मेरी बेटियों की भी। तू नहीं होती तो भला बताओ कितना सारा पैसा बचता। अभी देखती हूँ तेरे पापा कहाँ गए हैं, जो मेरी बेटी हमेशा करते रहते हैं ना। अभी बताती हूँ। उनको तो अपनी दो बेटियां हैं, नजर नहीं आती हैं, तू ही तो नजर आती है। तेरी ही शादी में सारा पैसा लुटा दे, बाकी उन दोनों को ऐसे ही विदा कर देंगे। पता नहीं कहाँ से मेरे ही कर्म में ये लिखी थी करम जल्दी। मम्मी जी आप मुझे यहाँ पर क्यों छोड़ गई, अपने साथ ले क्यों नहीं गई? देखो सौतेली मम्मी जो आई मेरे साथ कैसा व्यवहार करती, मुझे कितना डांटती हैं। पास बुलाती है, कितना रुलाती है। पास बुलाती है, कितना रुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। माँ ओ माँ, जिनके सर पर ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। जिस्मित होती है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। जान ये जाती है, कितना रुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। माँ ओ माँ। अब मम्मी जी पापा जी से बहुत लड़ाई करेंगी। मैंने पापा जी को इसीलिए पहले ही कह दिया था कि मम्मी जो कहें वही कीजिए, लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं। बोलते हैं कि सारा सामान हम लेंगे, सब कुछ अच्छा सामान लेंगे, सब तेरी शादी में देंगे। नचिया ही बाई
भाभी आज किसी काम में रहोगी? अरे नहीं नहीं देवर जी, किसी काम में नहीं रहूंगी। क्यों, कोई काम है क्या? कोई काम हो तो बताइए। अरे भाभी, हम ये कह रहे थे, आपको तो पता ही है कि मनीषा की शादी एकदम करीब आ गई है और अभी कुछ लिया दिया भी नहीं है। तो कुछ सामान खरीदना था, तो ये सोच रहे थे कि अगर आप चलती तो अच्छा रहता। आपने अपनी बेटियों की शादी में सामान वगैरह खरीदे हैं, आपको सामानों की पहचान है, चलती तो ठीक रहता। अरे क्यों नहीं चलेंगे, जरूर चलेंगे। आखिर मनीषा मेरी भी तो बेटी है। मुझे अपनी बड़ी मम्मी की तरह हमेशा मानती, हमेशा कहती रहती है। तो उसकी शादी के लिए सामान खरीदने हम क्यों नहीं चलेंगे? चलेंगे, जरूर चलेंगे। जब चलना होगा बताना। अब देवरानी जी जब से छोड़ करके उसे चली गई हैं भगवान के यहाँ, तब से हम ही लोग तो हैं उस बेचारी का। और देखते हैं कि अब जो दूसरी देवरानी आई हैं, उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं है मनीषा के साथ। तो हमें तो साथ देना ही होगा उस बेचारी का। हाँ भाभी, किसी न किसी तरह शादी करके अब उसे उसके ससुराल भेज देना चाहिए, और फिर दो बेटियां और हैं, उनकी भी शादी करनी है। तो छोटी क्या कह रही है? वो सामान खरीदने जाने के लिए तैयार नहीं हुई क्या? अरे भाभी, आपसे क्या बताऊं, वो तो कहती है कि ऐसे ही शादी कर दो, कुछ देने लेने की जरूरत नहीं है। अब भला बताओ, आजकल के जमाने में कोई ऐसे शादी करता है? भला बताओ, ये भी कोई बात हुई? ये भी कोई बात हुई ऐसे ही शादी होगी? अरे कम से कम मेरी देवरानी ऊपर से देखें तो उनको तो ना दुख हो कि हाँ ये लोग मेरी बेटी के साथ कैसा कर रहे हैं। चलो तो बताएं हम, चलो आज चलेंगे, जो कुछ भी खरीदना होगा खरीद लाना। अब कहते नहीं है सौतेली माँ है तो सौतेली माँ के ही तरह व्यवहार करेंगे, अपनी बेटी कभी भी नहीं मानेंगी, चाहे जो हो जाए। तो फिर भाभी चलेंगे आज। कहाँ लेकर के जा रहे हो? कहाँ लेकर के जा रहे हो? एक बार मुझसे भी पूछा है? एक बार मुझसे भी पूछा? घर में मैं रहती हूँ, मुझे तो कुछ समझते ही नहीं है। मुझसे तो पूछने की जरूरत ही नहीं समझते हैं। आखिर मैं भी मनीषा की माँ हूँ, मैं भी उसका भला ही सोचूंगी, मैं उसका बुरा नहीं सोचूंगी। और तुम जेठानी जी, मैंने तुमको एक बार नहीं 1000 बार बता दिया है, मेरे घर के बीच में, मेरे घर के मामले में दखल अंदाजी मत किया करो, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तुम अलग हो गई तो अपना घर संभालो, दूसरे घर में मत भिड़ो, तभी अच्छा रहेगा। और तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आता है क्या? तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं हूँ, मैं। जो कुछ भी पूछना हो मुझसे पूछिए, मैं तुमको बताऊंगी। इनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, जब देखो तब कुछ भी होता नहीं, भाभी जी करने पहुंच जाते हैं। भाभी जी ज्यादा ज्ञान दाता है क्या? मुझे कुछ नहीं पता है। देखो, तुम्हें भाभी जी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, समझी कि नहीं? जब मैं छोटा था, इन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, और मेरे शादी विवाह में भी मेरा साथ दिया। वो तो मुझे पता ही है कि तुम्हारी भाभी जी कितनी चालाक हैं। देखो छोटी, तुम भी कान खोल कर सुन लो। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ तुम कुछ भी कह डालोगी, समझी कि नहीं? देवर जी मेरा सम्मान करते हैं और मैं भी उनका सम्मान करती हूँ। कुछ करते हैं तो मुझसे पूछने आते हैं। जिस प्रकार से मुझे इज्जत देते हैं, इसीलिए मैं भी उनका सम्मान करती हूँ, उनको बताती हूँ सब कुछ, समझी कि नहीं? और ना आए तो मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। और रही तुम्हारे घर के बीच में बोलने वाली बात, तो मेरा खुद मन नहीं करता तेरे घर में आऊं, लेकिन वो तो मेरी बेटी मनीषा है, जो मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करती थी, मेरी सेवा करती थी, मुझको मम्मी मम्मी किए रहती थी। इसलिए मैं सोचती हूँ कि हाँ उसकी शादी हो जाए, उसके बाद से तो मैं तेरे घर कभी झांकूंगी भी नहीं। और इतनी मेहरबानी और कर देना, इनके साथ खबरदार, मैं बता रही हूँ, सामान खरीदने मत जाना, हाँ नहीं तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं अगर इनके साथ गई तो। मुझे भी कोई शौक नहीं किसी के साथ सामान खरीदने जाने का। वो तो देवर जी आए, बोले कि भाभी जी चलिए, आपने अपनी बेटियों के लिए सामान खरीदना है, आपको सब सामान की परख है, तो मैं जाने के लिए तैयार हुई थी। नहीं, मैं कभी भी नहीं जाती, समझी कि नहीं? और तू तू कैसी माँ है? सौतेली है ना, सौतेली ही तो है, तभी तो अपने बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, कुछ दे ले नहीं रही है। बड़की जीजी, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही बता दिया है। आप मेरे घर के बीच में, घर के मामले में दखल अंदाजी ना ही करे तभी अच्छा होगा। क्यों दूं सारा इसी बेटी की शादी में खर्च कर दूं? दो बेटियां और जो बैठी हैं उनकी शादी में क्या करूंगी? तुम ही बताओ, तुम दे दोगी क्या? पहले तुम बताओ, तुमको शादी विवाह करना है कि मुझको करना है बेटियों की? हैं? जैसे मैं मनीषा की शादी विवाह करूंगा, उसी तरह दोनों बेटियों की भी करूंगा, और अच्छी करूंगा। लेकिन तुम परेशान पता नहीं क्यों रहती हो। बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मनीषा की शादी में कुछ भी नहीं आएगा, समझे कि नहीं? मैं जा रही हूँ घर, और कहीं तुमको जाने की जरूरत नहीं है। तुम भी कान खोल कर सुन लो, मैं अभी ही जा रहा हूँ और तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ लाऊंगा। देखना, अभी जा रहा हूँ, सब कुछ लेकर के आऊंगा।
ये मेरा कहना तो मानेगा नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सामान लाएगा तो। देवरानी जी तो बहुत ही दुष्ट हैं। इन्होंने तो मनीषा को अपनी बेटी की तरह कभी भी माना ही नहीं। भाभी जी मुझे माफ कर दीजिए। आपको इतना कुछ वो सुना करके चली गई और मैं कुछ बोल नहीं सका उसे। मैं करूँ तो करूँ क्या? मुझे पता होता अगर ये ऐसी है ना तो मैं कभी भी दूसरी शादी ही नहीं करता। मैंने सोचा कि मनीषा छोटी है, शादी कर लूँ, उसे भी माँ का प्यार मिल जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सौतेली माँ अपनी माँ का भी नहीं बन सकती है। देवर जी, आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी आदत को जानती हूँ, मुझे बुरा तनिक भी नहीं लगा। लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं जाऊंगी तो उसे इसी तरह लड़ाई करने का इरादा रहेगा। भाभी चलिए ना, प्लीज चलिए। अगर आप नहीं चलेंगी तो हम सामान को कैसे खरीदेंगे? मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। आप चलती तो फिर कम से कम आपको सब सामानों की परख है, कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है। आप तो मनीषा को अपनी बेटी की तरह ही मानती हैं ना, तो उसकी शादी के लिए सामान खरीदने नहीं चलेंगी? ठीक है देवर जी, ठीक है, हम चलेंगे। अच्छा, मट्ठा बना रहे हैं, बना ले तो फिर चलें। अब तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो गए हैं सामान खरीदने भाभी जी के साथ। भी भैया से बात करती हूँ तो बताती हूँ। हेलो, नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते भैया, और सब ठीक है घर में ना? हाँ हाँ दीदी, सब ठीक है। और क्या हो रहा है आपके यहाँ? भैया तुमको क्या बताएं, तुम्हारी बहन बहुत समस्याओं से घिरी हुई है। अब भैया उन समस्याओं से तुमको ही निकालना है। क्या हुआ दीदी, क्या बात है? आखिर आप कुछ बताएंगी तो हमें। क्या बताएं भैया तुमको, तुम्हारे जीजा जी जो हैं वो मेरा कहना तो मानते नहीं, अपनी भाभी का ही कहना मानते हैं। अब बताओ, तुम्हें मनीषा की शादी है तो क्या इतना जरूरी थोड़ी ना है कि हाँ सारा सामान उसी को दे दी। हम तो कह रहे हैं हाँ ऐसे ही शादी कर दीजिए, कुछ सामान को देने लेने की जरूरत नहीं है। आखिर भैया तुम ही बताओ, अभी दो दो बेटियां और हैं, अगर मनीषा की ही शादी में सब कुछ लुटा देंगे तो फिर उन दोनों बेटियों को क्या देंगी? हाँ लेकिन दीदी, अब जब शादी हो रही मनीषा की पहली बड़ी बेटी की, तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। अब ऐसे कहाँ शादी होती है बिना कुछ दिए? अब कुछ ना कुछ तो सामान को देना लेना ही पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ भैया ऐसे ही क्यों ना कर दे, कुछ ना दे लें। अच्छा तुम सुनो, तुम्हें एक काम करना है, वो गए हैं सभी सामानों को लाने, और जैसे ही सामान लेकर के आएंगे पीको लेकर के आना, ठीक है? पिकअप लेकर के आना तो मैं उसी पर लदवा दूंगी, और लेकर के चले जाना। अरे दीदी, आप क्या कह रही हैं? भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? ऐसा करूँगा जीजा जी क्या कहेंगे? देखो भैया, आप मेरा कहना नहीं मानेंगे। अगर आप मेरा कहना नहीं मानेंगे तो आज से हमारा और आपका नाता खत्म, समझे कि नहीं? आखिर मैं आपकी बहन हूँ, आपको मेरा कहना मानना चाहिए, आपको मेरा साथ देना चाहिए कि अपने जीजा का साथ दे रहे हो। मैं जितना कहती हूँ उतना करो, नहीं तो हमारे साथ संबंध खत्म करो, समझे? ठीक है दीदी, मुझे मंजूर है जो तुम कह रही हो। जब जीजा जी आ जाएं तो बताना। अब देखो, अब देखो तुम कैसे देती हो अपनी बेटी को सब सामान। सारा सामान अपने मायके पहुंचवा दूंगी, और जब अपनी बेटी ज्योति की शादी करूंगी तो सारा सामान मंगवाऊंगी वहीं से। भैया से अपने बोल दूंगी कमरे में रख देना, सब अच्छे से रखा रहेगा। चलो, मनीषा की शादी के लिए तो सब चीजों की शॉपिंग हो गई। देवर जी सामान कहाँ उतार रहे हैं? बस भाभी यहीं पर ला रहे हैं। अलमारी तो वैसे देवर जी बहुत अच्छी है। और अभी सब सामान पिकअप पर ही लदा हुआ है, अब सोच रहे हैं सीधा कमरे में ही रखवाएं। जब रखवाने पाओगे तब रखवाओगे ना, एक भी सामान कहीं नहीं रखा जाएगा, सारा सामान मेरे मायके जाएगा। मेरे भैया भी आ रहे हैं बोलेरो लेकर के पिकअप। तू पगला गई है क्या? बेटी को नहीं देना चाहती और मायके को पहुंचा रही है, ये भी कोई बात होती है? बड़की जीजी मुंह संभाल के, मेरे मायके वाले लालची नहीं है जो ले जा करके रख लेंगे। मैंने भैया से बोला है कि ले जा करके एक कमरे में रख देना, जब ज्योति की शादी करूंगी तो सारा सामान लाऊंगी, समझी कि नहीं? तेरी तो ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो बिना काम के काम बना रही है। क्या जरूरत थी मायके भिजवाने की ये सब सामान? ये बता मुझसे, किसकी शादी के लिए लाए हो? मनीषा की कि ज्योति की? ये सब सामान तो ज्योति की ही शादी में जाएगा, मनीषा को तो हम फूटी कौड़ी तक नहीं देंगे। तुम इन सब सामानों की बात करते हो? वॉशिंग मशीन ला करके रख दिए हैं, बड़ी चली है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलेंगी। हाँ नमस्ते दीदी जी, नमस्ते जीजा जी। नमस्ते नमस्ते साले साहेब। और क्या करने आए हैं आप? मैंने बुलाया है अपने भाई को, और क्या करने आए हैं? ये सब सामान ले जाने आए हैं, एक भी सामान यहाँ पर नहीं रहेगा। जब मुझसे बिना पूछे गए खरीद कर लाए तो एक भी सामान यहाँ रखेंगे थोड़ी ना। देखना अभी मायके भेज देती हूँ कि नहीं। अरे भैया, तुम ही अपनी बहन को समझाओ। अब भला बताओ, आजकल शादी ऐसे तो होती नहीं है। और फिर मनीषा की शादी हो रही, कम से कम उसकी मम्मी नहीं है, उसे मम्मी का दुख तो ना हो।
यहाँ जा अगर मेरी मम्मी होती तो सब कुछ देती लेती, और इन्हें पता नहीं क्यों चिटपिटी लग रही है जब मनीषा को दिया जा रहा है तो। बड़की जीजी लग गई पाठ पढ़ाने मेरे भाई को भी। तुमसे ज्ञान लेने के लिए मेरा भाई नहीं आया है, सामान ले जाने के लिए आया है। भैया पिकअप कहाँ खड़ी किए हैं? अरे दीदी वो बाहर खड़ी है, इन्हीं सब सामानों को लादना है। हाँ भैया, इन्हीं सब सामानों को ले जाना है और सबसे पीछे वाले कमरे में रख देना, ताला लगा लेना, और जब कभी भी हम ज्योति की शादी करेंगे तो सब सामानों को लाएंगे। खबरदार साले साहब, अगर एक भी सामान में हाथ लगाया तो ले जाने के लिए। अब जीजा जी आए हैं, दीदी जी का कहना तो मानना ही पड़ेगा। तुम नहीं मेरा कहना मानते हो तो क्या मेरा भाई भी नहीं मानेगा? मेरा भाई मेरी तरफ ही बोलेगा और मेरा ही कहना मानेगा, समझे कि नहीं? ले तो जाएगा ही सामान। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो देवरानी जी। देखो साले साहब, हम तुम्हारी जितनी इज्जत करते हैं, अगर उतनी ही इज्जत के साथ तुम भी रहोगे तभी अच्छा रहेगा। अरे जीजा जी पहले आप इधर आइए, इधर आइए, मेरी बात को सुनिए तो। अब हम अपनी दीदी का कहना टाल तो सकते नहीं हैं, क्योंकि मेरी दीदी बहुत गुस्से में है अभी, पता नहीं क्या कर डालेंगी अगर हम इनका कहना टाल दिए तो। इसलिए इन सामानों को मुझे ले जाने दीजिए, और जिस दिन विदाई होगी उस दिन मुझे बताना। ये सामान मनीषा के ससुराल पहुंच जाएंगे, सारे सामान, मैं तुमसे वादा करता हूँ, ठीक है? अब दीदी जी का तो हम कहना टाल नहीं सकते, नहीं भी गुस्सा करेंगी, देख रही हो कितने तेज गुस्सा हैं। ये छोटी का भैया पता नहीं क्या देवर जी से फुसुर फुसुर कर रहा है, क्या पढ़ा रहा है पट्टी। कहीं ये भी तो नहीं देवर जी को भड़का रहा है? ठीक है, मैं सब कुछ समझ गया, तुम्हारी सारी बातों को समझ गया। ठीक है, ले जाओ ले जाओ, जिस दिन मैं बताऊंगा मेरी बेटी के यहाँ सारा सामान पहुंचा देना, ठीक है? हाँ, लेकिन ये बात मेरी दीदी को नहीं पता चलनी चाहिए। अरे साले साहेब, तुम्हारी दीदी को तो हम इतने दिन से झेल रहे हैं, हमें उनके बारे में सब कुछ पता, हम उनसे कुछ भी नहीं बताएंगे। अच्छा दीदी, फिर हम सारा सामान ले करके जा रहे हैं, ठीक है? जब कभी लाना होगा बताना। हाँ हाँ भैया ले जाइए, जब हम ज्योति की शादी करेंगे तब सब कुछ लाना। क्यों देवर जी, उसका भाई तुम्हारे साथ क्या फुसुर फुसुर कर रहा था और पूरा सामान लेकर के चला भी गया, तुम कुछ बोले भी नहीं? अरे भाभी, समय आने पर आपको भी सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक किया जो वो सामान ले गया, ठीक है, ले जाने दो, समय आने पर आपको भी पता चल जाएगा। अब पता नहीं क्या है, वो बात तो राम ही जाने। हाँ भाभी, अब भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ दीजिए और अब मनीषा की शादी की तैयारी कीजिए। अच्छा हाँ, मनीषा की शादी में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, और उस बेचारी को मम्मी के ना होने का तनिक भी दुख नहीं होना चाहिए। देवरानी जी तो वैसे भी उसे अपनी बेटी की तरह नहीं मानती हैं। भाभी जी, आपको ही आना है, उसको आप ही सजाओगी, और जो कुछ भी ससुराल में जैसे करना होगा आप ही सब कुछ उसको बता देना, ठीक है? क्योंकि मुझे भी ज्योति की मम्मी से कोई उम्मीद नहीं है। आऊंगी तो है ही, मुझे सब कुछ बताना है। मनीषा को कुछ जानती है थोड़ी ना अभी, कम से कम आऊंगी तो कुछ बता दूंगी। ज्योति की मम्मी तो कुछ बताएगी नहीं। आज मेरे साथ रोने के लिए कोई नहीं है, मेरे विदाई के समय रोने के लिए कोई नहीं है। मेरी मम्मी होती तो कितना रोती बेचारी, लेकिन आज मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है। आज मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। बेटी मनीषा बैठी हो? हाँ बड़ी मम्मी बैठी हूँ। आपको तो पता है कि आज विदाई है, और देख लो मम्मी, आज मेरे साथ कोई भी नहीं है। तू परेशान क्यों हो रही है बेटी? मैं तो तेरे साथ हूँ, तेरी बड़ी मम्मी तेरे साथ है ना, जैसे अभी तक थी वैसे आगे भी रहेगी, समझी? ऐसा कभी भी मत कहना हाँ तेरे साथ कोई नहीं है, मैं तेरे साथ हमेशा, इसीलिए तो मैं आई हूँ। और हाँ बेटा, ससुराल में अपनी सास ननद सबका कहना मानना, सबकी देखभाल करना, सबकी अच्छे सेवा करना, ठीक है? जेठानी होंगी जो कुछ भी बताएंगी वही करना, जीजी जीजी कहकर बात करना, कभी ऊंची आवाज में किसी से भी बात मत करना, ठीक है? और हाँ, कभी भी किसी से जुबान मत लड़ाना, चाहे तुम सही भी हो ना तभी भी थोड़ा झुक ही जाना, क्योंकि झुकोगी तभी ही सही साबित हो जाओगी तुम खुद ही। और जिनके अंदर संस्कार रहता है वो कभी भी किसी से वैसे भी नहीं लड़ते झगड़ते हैं। और हाँ बेटा रुको, छोटी को कह देती हूँ तेरे भी कुछ पैसे दे दे, ताकि वहां पर सब लोगों को जब पाँव रखोगी तो फिर आखिर क्या दोगी पैसे? बड़ी मम्मी, मम्मी जी तो मुझे एक भी रुपए नहीं देंगी। ठीक है कोई बात नहीं देंगी,
मम्मी जी तो मैं तो हूँ, तेरी बड़ी मम्मी तो है। मैं तेरे को कुछ पैसे दे दूंगी, पर्स में रख लेना अपनी। और जब जाना वहां पर सब लोग जब आए तेरे पास, सबका पैर रखना। तो सबको पैसे जो जिस हिसाब से हो, छोटी ननद हो, बड़ी ननद हो, जो कोई भी हो, दीदी जी हो, जेठानी जी हो, सास हो, दादी सास हो, सबको उसी हिसाब से पैर रख रख के पैसे दे देना, ठीक है? ठीक है बड़ी मम्मी जी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। और एक मेरी मम्मी है, वो तो मुझे देखने तक नहीं आई कि हाँ मैं तैयार हो रही हूँ कि नहीं हो रही हूँ, बैठी हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो हूँ तेरे साथ, रुको अभी तुमको तैयार कर देती हूँ। अच्छा हाँ, जो कुछ भी सामान है देवर जी कह रहे थे, वो सब तेरे ससुराल आज पहुँच जाएगा, ठीक है? यहाँ घर नहीं अब आएगा सामान। छोटी के मायके से उसके भैया सारा सामान तेरे ससुराल पहुँचा देंगे, तू परेशान मत होना। अच्छा हाँ, मैं तेरा लहंगा लेकर के आती हूँ। जाऊँ लहंगा ले आऊँ, तैयार कर दूँ, नहीं अभी सब लोग बुलाने लगेंगे। बड़ी मम्मी मेरा कितना ख्याल रखती हैं। केवल मेरे पापा मुझसे प्यार करते हैं और बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी तो जो आई हैं, उन्होंने तो मुझे कभी देखा तक भी नहीं है। क्या बैठी हो अब? कम से कम अब तैयार हो जाओ, अब तो खुश ही होगी। चलो इस घर को छोड़कर निकलो यहाँ से, जल्दी से तैयार हो जाओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं बाहर, समझी कि नहीं? रो रही हैं पता नहीं किसके लिए, रो क्यों रही हो? ऐसे ही हाथ झुलाते हुए चली जाओ, कुछ सामान थोड़ी ना देंगे। सारा सामान पहुंचा दिए हैं अपने मायके, मेरा भाई सारा सामान ले गया। ऐसे ही कपड़ा पहन लो और चली जाओ हाथ झुलाते हुए। सारा सामान अपनी बेटी को देंगे, ज्योति को। मम्मी जी कम से कम आज तो सही से बोलिए, आज तो मुझसे प्यार से बात कर लीजिए। आज तो हम इस घर को छोड़कर भी चले जाएंगे। अरे तू चली जाएगी ना, मेरा एक बोझ कम हो जाएगा, एक बोझ तुझे क्या पता। मैं तो कब से सोच रही हूँ कितनी जल्दी इस घर को छोड़कर चली जाए। अच्छा तैयार होकर के आजा बाहर, सब लोग इंतजार कर रहे हैं जो बैठी है अभी। लाओ चलूं, मैं ऐसे ही विदा कर दूंगी, कुछ दूंगी लूंगी नहीं, एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। अपनी बेटी की शादी में क्या दूंगी अगर इसे सारा कुछ दे दूंगी तो। अभी ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। बस बस बेटा, अब देर नहीं है, आ रही हैं सब लोग। आ रही भाई, मेरी बिटिया रानी आ रही है। अब क्या बताएं भैया तुमको, अपने मन की है। इतनी देर से कह रहे हैं कि हाँ जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी निकलने ही नहीं वाली है। छोटी तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी तो मैं बेचारी को तैयार कर रही, तुम तो एक बार भी उसके पास गई भी नहीं कि कम से कम माँ हो तैयार कर दो, और बातें बहुत करती हो। बड़की जीजी, ज्यादा तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है मेरे घर के मामले में, मेरे दामाद और मेरे बीच की बात है, समझी कि नहीं? अच्छा लड़ो मत, समझी कि नहीं सबके सामने। रो मत बेटी, रो क्यों रही है? रो मत, अपने ससुराल जा रही है, खुशी खुशी से जा। जब तेरा मन करेगा तब तू चली आना मेरे से मिलने। आपसे बिछड़ रही हूँ ना बड़ी मम्मी, इसलिए रो रही हूँ। आप मेरा कितना ध्यान रखती थी। अरे तो क्या हुआ, वहाँ पर तेरी सास रहेंगी, तेरी जेठानी रहेंगी, तेरी ननंद रानी रहेंगी, सब लोग तेरा ध्यान रखेंगी। और अगर कभी भी तुझे मेरी जरूरत हो तुरंत मुझे बताना, ठीक है? मैं तेरे पास तुरंत पहुँच जाऊंगी। हाँ हाँ, जैसे इन्हीं की बेटी है, और तो मेरी बेटी है नहीं, ऐसे बातें कर रही उससे। अच्छा पापा जी, आपसे एक बात बतानी थी। हाँ हाँ बेटा बताओ, क्या बात करनी है? वो टीवी, फ्रिज, कूलर, बेड, अलमारी, सारा कुछ ना मेरे घर पे सुरक्षित पहुंच गया है, ठीक है? और कमरे में सेट भी हो गया है। क्या कहा क्या कहा? आपके यहाँ टीवी फ्रिज कूलर सब कुछ पहुँच गया? कैसे? अब पता नहीं सासू मम्मी जी, एक लोग आए थे, सुबह ही सारा सामान घर के पास रखकर चले गए, पता नहीं कौन थे। तुम्हारे भैया थे और कौन थे? सारा सामान भिजवा दिया मनीषा के घर। क्या तुम जैसी हो ऐसे ही सब लोग हो जाएंगे? इतना बड़ा धोखा मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। ये सब बड़की जिज्जी की चाल है, अभी बताती हूँ। ये सब बड़की जिज्जी की चाल है। मैंने यहाँ से अपने मायके भिजवा दिया तो मेरे मायके से सामान उठवा ली। क्यों बड़की जिज्जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? एक बात बताएं तुमको, तुम हमसे पंगा ना लो तभी अच्छा रहेगा। जो सामान जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच चुका है, समझी कि नहीं? तुम्हारे भैया ही लेकर के खुद गए हैं। तुम्हारे भैया बोले थे हमें किसी का सामान नहीं रखना है, और मेरी दीदी गलत कर रही हैं, तो हम थोड़ी ना गलत करेंगे। और अब तुम्हारा लड़ने झगड़ने का कोई फायदा नहीं है, समझी? तुम सोचती थी मैं बहुत चालाक हूं ना, भाई के घर भिजवा दूंगी, लेकिन तुम नहीं जानती थी मैं तुमसे ज्यादा चालाक हूँ। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी, अभी नहीं।
जो तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात, मैंने मायके सामान पहुंचाया तो वहां से उठवा लिया। वो तो मैंने साले साहब से बातचीत पहले ही कर ली थी और कह दिया था कि हाँ, इसको पता नहीं चलना चाहिए, सामान जहाँ का है वहां पर पहुंच जाएगा। मेरे भाई ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अब जब मेरे भाई ने ही इतना बड़ा धोखा किया है तो मैं और किसको बोलूं। मुझे तो चक्कर आ रहा है। चक्कर आ रहा है तो मुझे छोड़ो और बेटी की विदाई करो और अपना जीवन सुखी से व्यतीत करो। इस तरह दूसरों को संकट में डालकर इस तरह तुम कभी भी सुखी नहीं रह सकती, समझी कि नहीं? बेटी को जो इतने अच्छे से विदाई नहीं कर रही हो। अरे तुम्हारी बेटी है, तुमको माँ जैसी मानती है, सौतेली है तो क्या हुआ? कम से कम विदाई के दिन दो चार शब्द उससे मीठे प्यार से बोल लो। बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने आज तक तेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। तुझे कभी अपनी बेटी की तरह नहीं जाना माना। तेरी शादी में कितना विघ्न डाला। मेरी गलती का मुझे एहसास हो गया, मुझे माफ कर दो। अब मुझे पता चल रहा है, तू थी तो मेरा कितना ध्यान रखती थी, मेरी कितने सेवा करती थी। अब मेरी सेवा कौन करेगा? मम्मी जी प्लीज आप ऐसे रोइए मत, आप ऐसे प्लीज मत रोइए मम्मी जी। अरे रो लेने दो, रो लेने दो मनीषा। कम से कम आज इतने दिन के बाद जब अकल आई है, थोड़ी देर रो ले। अच्छा चलो, अब विदाई का समय भी हो गया, सामान तो घर पहुंच गया, अभी दुल्हन नहीं पहुंची, सब लोग इंतजार कर रहे होंगी। हाँ पापा जी, आप सही कह रहे हैं, कई बार घर से फोन आ चुका है। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अब क्या बताएं हम घर वालों से। अच्छा बेटा जाओ, अब जाओ बैठो। मम्मी जी, छोटी मम्मी, बड़ी मम्मी, पापा जी, सब लोग अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ, सब लोग अपना ध्यान रखेंगे। तू भी अपना ध्यान रखना ससुराल में, और खाना पीना खाना नहीं, काम में ही लगी रहो। अरे सासू मम्मी जी, आप परेशान ना होइए, हम लोग हैं नहीं क्या। हाँ तो बहन दीदी लोग, देख रही हो आप सौतेली मम्मी कैसी कैसी होती हैं। देखो भला बेचारी के साथ जैसा कर रही थी। शादी विवाह के समय तो कम से कम जो देना लेना चाहिए वो दे ले देती, लेकिन जो सामान आया उसे भी अपने मायके पहुंचा दी। लेकिन अब इन्हीं की तरह सब लोग थोड़ी ना हैं। अब इनके भैया खुद ही मनीषा के ससुराल में सारा सामान पहुंचा दिया सुबह ही। चलो मुझे तो इस बात की खुशी है, कम से कम इनके भैया तो समझदार थे, समझदारी से काम लिया, नहीं तो आज हम लोग क्या करते। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, बताना जरूर करके कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तब तक के लिए बहन जीजी भैया लोगों से राम राम, प्रणाम, नमस्ते, टाटा, बाय बाय। सब लोग अच्छे रहो और मेरी वीडियो को देखते रहो और कमेंट करके बताते रहो वीडियो कैसी लगी है और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ये भी जरूर बताइएगा।